गुरु प्यारी साध संगत, आप सबको ये महीना स्वामी जी के जन्मदिन का बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत शुभ हो। आपको याद होगा, जब से मैं दोबारा से आपके बीच में आया हूं, हमने संकल्प ये उठाया है कि हम जैसे भी हो गुरु की याद, उसका ध्यान अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करेंगे। और सितंबर का महीना खास तौर से हम लोग गुरु की याद में मनाते हैं। ज्यादा से ज्यादा अपनी हर रोज की दिनचर्या में गुरु की तरफ हमारा ध्यान बना रहे। बहुत व्यस्त जीवन में, बहुत सारी परेशानियों में, बहुत सारी संसार की अलग अलग तरह की समस्याओं में अगर हमारा ध्यान गुरु की तरफ बना रहे, उसकी तरफ जुड़ा रहे, प्रेम भाव से, विश्वास से हमारा उसकी तरफ जुड़ाव हो जाए, तो जीवन उसी दिन से बदलने लग जाता है। यह बात मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा, हर एक बात मेरी परखी है, हर एक बात मैंने खुद अपने जीवन में तब मानकर अपनाकर देखी जब मुझे खुद इसका विश्वास हुआ। आप मेरे जीवन को जानते हैं, बहुत लंबे समय तक गुरु आज्ञा पर, स्वामी जी के नाम पर, आश्रम में सभी साध संगत के बीच में सेवा में मैं लगा रहा। मुझे याद है 2011-12 के बीच में स्वामी जी मुझे अलग बुला करके कई बार बहुत देर बात किया करते थे और मुझसे कहते थे कि अब तुम्हें नाम दान अपनी ताकत पर देना है। मैं अब तुम्हारे साथ कुछ समय बाद नहीं हूं, तो मैंने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी अगर नाम मुझे ही देना है तो ऐसी दया होनी चाहिए, ऐसी समर्थता होनी चाहिए कि जो जो चीजें मेरे अंदर हैं वो मैं अपने जीवन में करके देख सकूं। और उस समय मेरे 2-3 चीजें थी, बहुत मेरे लिए आवश्यक थी। संत मत की एक अवधारणा होती है, अगर आप अपनी मेहनत की कमाई करके ना खाएं, अगर आप अपने आप अपने जीवन के हजारों लाखों समस्याओं के बीच में गुरु की याद, गुरु का ध्यान बनाने का एक नियम व्रत धारण करना ना सीख जाएं, अगर खुद आप अपने जीवन में गुरु की तरफ जुड़ने के लिए हर संभव प्रयास करके ना देख लें, तब तक दुनिया के किसी भी इंसान को यह कहने का अधिकार नहीं है कि वो गुरु पथ पर चल रहा है। मेरा सारा जीवन स्वामी जी के चरणों में बीता और ये 2-3 चीजें मेरे मन में लग गई और मैंने कहा स्वामी जी ये 2-3 चीजें मेरी पूरी नहीं हुई, ये जब तक पूरी नहीं होंगी तो वो विश्वास जिससे कोई भी जीवन में कुछ कर सकता है, वो विश्वास अधूरा रहेगा। और धीरे धीरे स्वामी जी कई बार मुझसे बात किया करते थे, पर यह व्यवस्था भी उन्होंने बनाई कि मेरी 2-3 बहुत बड़ी जीवन में संकल्प मेरे पूरे हों। मैं घर से बाहर निकला सब छोड़ के, और अचानक जब आप बहुत प्रेम, बहुत ही सहारे, बहुत ही एक ध्यान भरे माहौल से बाद जब संसार में जाते हैं, जब आप अपने आप को उन लोगों के बीच में पाते हैं जो सिर्फ अपनी दृष्टि से, अपने स्वार्थ की नजर से आपके साथ जुड़े हैं, अगर उनका मतलब सिद्ध होगा तो वो आपसे बात करेंगे, अगर उनका काम बनेगा तो आपसे प्यार से बोलेंगे, अगर उनकी कोई इच्छा पूरी होगी तभी वो आपके साथ जुड़ेंगे। ऐसे संसार में मैंने पहली बार कदम रखा और जब मैंने वहां देखा
तो दुनिया में कोई कितना ही बड़ा सेवादार क्यों ना हो, उस दिन अहम पर चोट लगती है जब कोई आपको पहचानता नहीं है, जब आप शून्य हो जाते हो, जब आप फर्श पर गिरे होते हो, धूल छाक रहे होते हो, तब आपको समझ में आता है आपको कहां से उठ करके गुरु नाम से जुड़ना है। और मैं इस बात के लिए बहुत धन्यवादी हूं, मैंने ये सब भी करके देखा। जीवन में कई बरस मैंने अपने समय ऐसे काटा जब मुझे कोई नहीं जानता था, कोई ढंग से बात करने को राजी नहीं था। बड़े बड़े साधन जिसके पीछे हम आज दौड़ते हैं वो सब छोड़ करके मैं आगे बढ़ा। और उस वक्त जो आपने अंदर कमाया है, जिसकी साधना के लिए गुरु हमेशा आपको प्रेरित करता है, आपका अंदर गुरु धारा से जुड़ाव होना चाहिए। बाहरी तमाम चीजें आपकी उस दिन खाली हो जाएंगी जिस दिन परीक्षा की घड़ी आएगी। आप अगर अंदर गुरु धारा से जुड़े हैं और जुड़ने के लिए अपने जीवन में कोई ना कोई प्रयास करते रहते हैं, तो गुरु की दया आपको उस वक्त महसूस होती है। मैंने अपने जीवन में जब ये बात महसूस करी कि गुरु की कृपा क्या है, कैसे वो हमारे जीवन के हर एक क्षण में, जीवन के हर एक मौके पर हमारी संभाल करता है, कैसे वो हमारे सोचने से पहले हमारे काम बनाता है, कैसे वो हमारे जीवन को फिर से राह पर लाने के लिए हर तरीके से जाल बिछाता है। मुझे याद है पिछले वर्ष यहां आने से पहले मैंने मन में निश्चय किया था कि मैं किसी भी तरीके से किसी पद के लिए, किसी स्थान के लिए वापस जाने की कामना नहीं रखता। और जब बार बार बहुत से लोगों ने मुझसे संपर्क किया, बहुत सी समस्याएं, परेशानी, बहुत सारी संगत ऐसी जो परेशानियों में उलझ रही थी, उनकी बात मुझ तक पहुंची, तो मैंने एक ही निश्चय बनाया कि जो व्यवस्था की दृष्टि से लोग आगे आ जाते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, अगर वो गुरु नाम से ना जुड़े हों तो ऐसे लोगों के साथ काम करके क्या बनेगा, जो सिर्फ दिखावे के लिए संसार में किसी साधन, किसी भक्ति के मार्ग से जुड़े हों। और स्वामी जी ने वो रास्ता भी ठीक किया। मैं आया 2-3 महीने में वो सारे लोग मुझे छोड़कर भाग गए जिनकी किसी भी तरीके से मेरे साथ इस दिशा में चलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। और हर एक वो प्रेमी भाई बहन मुझे मिला जिसने हजारों कष्ट सह के भी गुरु नाम से जुड़े रहने का संकल्प कहीं ना कहीं मन में उठाया होगा। और इस तमाम जीवन चक्र में चाहे हजारों बार हम दुनिया के सुख छोड़ करके कष्टों में जाएं, या फिर हम अपने जीवन में किसी लक्ष्य के लिए आगे बढ़ें, अगर आपको ये बात समझ में आ रही है कि आपके अंदर गुरु उस धारा की तरह हमेशा आपके अंग संग है, आप उसको मौजूद देख पा रहे हो, उसको अपने अंग संग हर घड़ी देख करके आपका विश्वास पक्का है, तो आपके जीवन में कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं है। इसलिए मैं बार बार और खास तौर से इस महीने में आपसे एक ही बात कहने की कोशिश कर रहा हूं, गुरु धारा हमारे जीवन में हमें भाग्य से मिलती है। किसी गुरु की संगत, उसका साथ, उसका सानिध्य आपको एक बड़े खास मकसद के लिए मिलता है। आपको उसके पास बैठ करके बहुत कुछ पाने के अवसर मिलते हैं और वो हर एक तरीके से आपको सिखाता है, चाहे वो अपने साथ बैठा हो, चाहे आपके साथ सिर्फ थोड़ा वक्त गुजार रहा हो, चाहे वो थोड़ी देर आपके साथ कोई भी चर्चा कर रहा हो। एक बार
अपने गुरु के साथ बिताए हुए समय को एक बार दोबारा याद करके देखना है। जब आप दोबारा याद करके देखेंगे कि मैंने अपने गुरु के साथ वो समय गुजारा था, वो 10 मिनट, वो 5 मिनट में बैठा, वो ऐसे बैठे थे, उन्होंने ये किया, ये किया। एक बार आप उनके साथ बिताया हुआ समय याद करें, आपको ये याद आएगा वो समय बिना किसी कारण के नहीं था। बहुत कुछ वो सिखा रहे थे, हमें शांत होना सिखा रहे थे, हमें मन में सिमरन करना सिखा रहे थे, हमें अपने मन को गुरु चरणों में जोड़ना सिखा रहे थे, हमें कैसे भक्ति भाव से गुरु नाम से जुड़ने के रास्ते पर जोड़ने के साधन पर जोड़ रहे थे। और अगर हम इस बात को समझते हैं तो आप जब भी अपने गुरु के नजदीक थोड़ा सा समय गुजारेंगे, उस समय का मोल बहुत भारी होगा। मैं बार बार ये बात इसलिए भी कहता हूं, जब आप गुरु के पास जाएं तो आपके जाने का औचित्य क्या होना चाहिए, कारण क्या होना चाहिए, ये स्पष्ट रखिए। बहुत से लोग जाते हैं गुरु जी के पास और बहुत से दुनियावी कामों में उनका समय खर्च हो जाता है। कभी दुनिया की बातें, कभी संसार के और दुख सुख की बातें, कभी राजनीति की बातें, कभी और दूसरी दुनिया की परेशानियों की बातें, और उसके साथ हम आध्यात्मिकता, रूहानियत के किस स्तर पर जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे, आपके आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जर्नी में, आध्यात्मिक सफर में जितना ध्यान साधना की आवश्यकता है, उतने व्यवहार को सही करने की आवश्यकता है। आप क्या बोलोगे, क्या सोचोगे, कैसे संसार के संस्कार अपने अंदर लोगे, कैसे आप संसार में जाकर के दूसरों के साथ अपना समय गुजारोगे, ये बात दर्शाएगा आपके अंदर क्या भरा हुआ है, आपके अंदर क्या आपको प्राप्त हो गया है। तो जो सत्संगी हैं उनका जीवन बदलने लग जाता है। मुझे बहुत से लोग पिछले दिनों मिले, कहने लगे भैया जी हमारे अंदर से गुस्सा नहीं जाता, क्रोध नहीं दूर होता। मैंने कहा आपने कभी इस चीज को प्रयास करने का कोशिश की है कि कोई इंसान अगर गुस्सा न करता हो तो उसके अंदर क्या होता होगा, वो किसी चीज को कैसे इतनी आसानी से संभाल लेता है। सिर्फ उसके मन विचार, उसके कैसे जीवन में वो किसी भी आने वाले घटनाक्रम को लेगा, इस पर उसकी विचार शक्ति का ही सारा खेल है। कोई सामने आया, आकर उसने आपको बहुत नाराज करने की कोशिश करी, उस वक्त आपने वो तमाम चीजें अपने ऊपर ली या गुरु के ऊपर छोड़ दी। इसी बात से सारे जीवन के व्यवहार शक्ति का पता चल जाएगा। महात्मा बुद्ध हुए, उनके जीवन की घटना थी। एक बार एक आदमी गया, उनको जा करके बहुत गलत बोला उसने। उसे इस बात का एहसास था कि ढोंगी है, पाखंडी है, महात्मा बनकर आया है। महात्मा बुद्ध को बहुत उल्टा सुधा सुनाया उसने। महात्मा बुद्ध बड़ी शांति से सुनते रहे। किसी की बात सुनना बहुत बड़ी बात होती है। अगर कोई आपके सामने कुछ बोल रहा हो, वो बात अगर हमें अच्छी ना लगे तो हमारा जो सहन शक्ति है वो आसमान तक पहुंच जाती है। महात्मा बुद्ध चुपचाप सुनते रहे। थोड़ी देर बाद वो आदमी ने फिर से बहुत सारे अपशब्द बोले, महात्मा बुद्ध ने फिर भी एक शब्द नहीं बोला। आखिर में वो परेशान होकर कहने लगा, मैंने आपको इतनी गालियां निकाली, इतना बुरा बोला, आपने उस चीज के लिए जरा सा भी प्रतिक्रिया नहीं करी। महात्मा बुद्ध कहने लगे, जो तुम मुझे देने आए हो वो मुझे स्वीकार नहीं है, वापस ले जाओ। तुम्हारे ये सारे विचार, तुम्हारी सारी बातों से कोई लेना देना नहीं। जो कोई ऐसी अपने जीवन में अवस्था बनाना जानता है, गुरु के पास जाकर के धीरे धीरे अपने मनोभाव, अपने आवेश, अपने इमोशंस को
धीरे धीरे गुरु के अनुभव से बदलना जानता है, वो जीवन में गुरु दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसलिए महाराज जी कहा करते थे, आपके पास दो रास्ते हैं। एक है मन मुक्ता का रास्ता। मन मुक्ता क्या है? इमोशंस, फीलिंग्स, इंटेंशंस, दीज आर सब्जेक्ट टू मिरर। आपके मनोभाव, मन से आप काम कर रहे हैं, कोई चीज आई, मन में लगी, उसी पर आपने प्रतिक्रिया करी। फिर कहते हैं फीलिंग्स, आपके अंदर जो भी भाव बने उसको सच मान रहे हैं। फिर कहते हैं इन्फ्लुएंसेस, बुद्धि से आपने जो सुना और उसके बाद उसका एक मतलब निकाला कि सामने वाले ने ये कहा, इसका मतलब ये है। कहते हैं ये सारी चीजें आपको भुलाने के लिए आपके ज्ञान और मत पर निर्भर करती हैं। अगर आपका ज्ञान ऊपर हो जाएगा तो चीजों के मतलब बदल जाएंगे। अगर आप अचानक सामने वाले को ना समझो तो वही सामने की चीज जो हमारे लिए कल बहुत आवश्यक थी, आज अचानक उसका महत्व कम हो जाएगा। महाराज जी बड़ी सुंदर मिसाल बताया करते थे। एक बुढ़ा व्यक्ति रात को घर आया, उसने देखा कि सामने उसका घर चल रहा है। घर चलता देख करके उसने देखा कि मेरा घर जल गया, बड़ी जोर जोर से रोने लगा। जब रोने लगा तो एक महात्मा जी थे, कहने लगे, रोते क्यों हो? ये घर जो जिसके लिए तुम रो रहे हो, इसको तो कल तुम्हारे लड़के ने बेच दिया। यह तुम्हारा नहीं है जिसके लिए तुम रो रहे हो, इसके तो तुम्हें कीमत मिल गई। ये तो किसी और का था, उसका जला, तुम्हारा तो बच गया। अब वो बुढ़ा व्यक्ति था, अचानक रोना बंद हो गया। जो दुख के भाव थे खुशी में बदल गए। ठहाके मारकर हंसने लगा, कहने लगा, चलो बला टली, हमारा होता नुकसान बड़ा भारी होता, अब अच्छा है किसी और का जला है। बड़ा खुश हुआ। इतनी देर में लड़का आ गया, कहने लगा, पिताजी खुश क्यों हो रहे हो? सामने अपना घर जल रहा है। पिताजी कहने लगे, कल तुमने तो बेच दिया, बिके हुए घर के लिए कौन रोता है? लड़का कहने लगा, बेचा था, बयाना नहीं मिला, सिर्फ जबानी बात हुई थी, पैसा मिल जाता तो बात पक्की हो जाती। घर अभी भी अपना है, अपना ही घर जला है, कुछ फायदा नहीं हुआ। अब पिताजी फिर से रोने लगे। अब घर अपना हो गया, फिर से जो है मन में दुख समा गया। हुजूर कहा करते थे, मन में सिर्फ ये भाव कि ये मेरा है और नहीं है, कितनी जल्दी आपके जीवन के भाव बदल सकता है, कितनी जल्दी आपके मनोभाव को सुख और दुख में बदल सकता है, कितनी जल्दी संसार में आपके रहने के हर एक मापदंड को बदल सकता है। मेरा नहीं था तो सुखी सुख है, मेरा है तो दुखी दुख है। तो जो कहा करते थे मन मुक्ता, यह है कि आप जीवन को मन की नजर से देखो। वहां आपके भाव, आपके ख्याल, आप जो भी जानते हो, आज उससे आप जो भी निष्कर्ष निकालोगे, जितने भी इन्फ्लुएंसेस निकालोगे, कहेंगे ये सब आपको धोखा देने के लिए है। फिर इससे ऊपर का एक रास्ता है, गुरुमुखता का रास्ता। गुरुमुखता का रास्ता सिर्फ एक है, उसको आप चाहे किसी भी जबान में बोल लो। हुजूर कहा करते थे, सीइंग इज अबव ऑल। आपको आपकी अंदर की आंखों से देखना है, फिर उस बात की तारीफ करनी है, फिर उस बात का गुणगान करना है। जब बहुत से सत्संगी भाई बहन मेरी बहुत तारीफ करते हैं तो मैं स्वामी जी से आंख बंद करके फौरन उसी क्षण प्रार्थना करता हूं, चाहे वो मुझे किसी भी चीज के लिए मेरी बड़ाई करे कि भैया जी आप तो ये हैं वो हैं, मैं फौरन आंख बंद करके प्रार्थना करता हूं, स्वामी जी बचा कर रखना, ये चढ़ाने में लगे हैं कि इसको खूब बड़ी बड़ी बातें करके ऊपर उठाओ। जो आपका है, जो आपकी कृपा से है, वो आपका ही बना रहे। हम जब जब अपने जीवन में बिना देखे बहुत बारी बातें करते हैं, वो हमें भूल भ्रम में किसी न कहीं, किसी न किसी दिशा में मन मुक्ता में ले जाएंगे। तो जो कहा करते थे, बिना देखे किसी की बड़ाई भी मत करो। अगर तुमने देखा नहीं है तो तुम्हें बड़ाई करने का अधिकार नहीं है, तुम्हें उसकी बड़ी बड़ी बातें बोलने का अधिकार नहीं है। अपने तक सीमित रखो।
एक बार अगर तुम देख लो तो फिर तुम्हारे ऊपर कोई अंकुश नहीं है, फिर तुम सब कुछ बोल सकते हो। पहले हमें गुरु के उस दया रूप को देखना है, उसको खुद उसका जीवन में जीते जी अनुभव करना है। तो जो इसी बात को बड़ा जोर देकर कहा करते थे, और महाराज जी ने तो कई बार ये बात कही कि धर्म में सबसे बड़ी स्वतंत्रता हमारे हिंदू धर्म समाज ने ही आपको दी है। आप हिंदुओं से बाहर जाओ, आपको आजादी नहीं है। मुसलमान धर्म में जाओ, धर्म से बाहर निकलना पाप माना जाता है। ईसाई धर्म में जाओ, अगर आपने ईसाई धर्म के विरुद्ध कुछ किया तो वो बहुत बड़ा पाप माना जाता है। पर हिंदुओं में मान्यताओं के आधार पर हजारों लाखों फिरके, हजारों लाखों तरीके बनाए गए। आपको जो ठीक लगे उस दिशा से आगे बढ़ो। भक्ति मार्ग अच्छा लगता है, भक्ति मार्ग से बढ़ो। ध्यान मार्ग अच्छा लगता है, ध्यान मार्ग से आगे बढ़ो। पर आप आगे बढ़ना शुरू करो। तो जो कहा करते थे, जब कोई उनके पास नाम लेने जाता था कि भाई ये मैंने अपने गुरु की कृपा से पाया है, आज मैं आपको दे रहा हूं, आप इस ध्यान में समय दो, वक्त दो, जो तरकीब, जो तरीका मैंने सिखाया उसे करो। और अगर आपको अंदर गुरु की कृपा मिलने लग जाए तो आपके जीवन में बहुत बड़ा आपका काम हो जाएगा। पर अगर ना हो तो आपको पूरी आजादी है, आप जहां चाहे वहां जा सकते हो। और आपको लगे मैं जो कहा करते थे, संत मत में, धर्म में अंतर देखी, आत्मज्ञान, खुद का अनुभव बहुत जरूरी होता है। इसलिए जब जब महापुरुष आए तो उन्होंने जो कुछ भी करते हो, कहा पढ़ना लिखना चाकरी, यह है बात सहल, काम दहन मन बस करन, गगन चढ़न मुश्किल। कहते आप अगर बहुत पढ़ लिख लोगे, बहुत ज्ञान ले लोगे, लोगों के पास बैठ करके बड़ी अच्छी अच्छी बात करोगे, ये भी काफी नहीं है। इससे भी कहीं ना कहीं कामना जागेगी, मन भागेगा, दुनिया की हजार चीजें मन में घर करेगी और कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर गिरने की आशंका है। फिर क्या करो? कहते आपको गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करना चाहिए। तो जो कहा करते थे अंतर्मुख साधना, ये वो पहली चीज है जो गुरु सिखाने के लिए आता है। और हमारे स्वामी जी महाराज जब नाम दिया करते थे तो कहा करते थे आपके लिए मैंने सिर्फ 2 ही 3 चीजें रखी हैं, उसके अलावा कोई पाबंदी नहीं रखी। ना मैंने ये कहा कि आप दिन में कब नाम लें, कब नाम ना लें। ना मैंने आपको ये मना किया कि आप पूजा पाठ करें या ना करें। ना मैंने आपको ये कहा कि आप भूखे प्यासे रहें या फिर खूब खाएं। ध्यान साधना में मैंने आपके लिए सारी आजादी छोड़ी है। बस एक नियम है, हमें संकल्प लेकर के रोज अपना दिया हुआ समय गुरु के साथ बिताना है, चाहे वो आधा घंटा हो, चाहे वो 1 घंटा हो। संकल्प लेकर के जिस दिन आप हर रोज थोड़ा सा समय उधर देंगे, बिना इस चीज की चाहत के कि आपको अंदर क्या मिलने वाला है, मुझे प्रकाश दिखाई देगा, मुझे आवाज सुनाई देगी, मुझे सोम रूप के दर्शन होंगे, ये सब आपका विषय नहीं है। बहुत से भाई बहन मेरे पास आते हैं, कहते हैं मेरे पड़ोसी को प्रकाश दिखाई दिया, मुझे कब दिखाई देगा? जरूरी नहीं है आपको प्रकाश दिखाई दे, उसके पीछे नहीं भागो। जो आपके साथ होना है वो बिल्कुल अलग है, उम्दा है, आपकी तरक्की के अनुरूप है। हो सकता है आपने पहले नाम लिया हो, आपको आगे की तरक्की करनी हो सकता है आप पहली बार गुरु चरणों में आए हो, अभी साधना करनी हो। सबके रास्ते अलग अलग हैं। इसीलिए हमें ध्यान पर बैठने के बाद समर्पण भाव से गुरु के ऊपर छोड़कर बैठना चाहिए। और जब आप बैठने लग जाएं तो स्वामी जी ने कहा मैंने आपके लिए कोई शर्त नहीं रखी, आपको बाकी दुनिया की कितनी भी चीजें हैं, कितनी भी आसानी से आप कर सकते हो, करो। बस रोज अपना समय गुरु के दिए हुए नाम के साथ जोड़ने का नियम बनाओ। अंतर्मुख साधना, ध्यान से जुड़ना, थोड़ी देर आंख मूंद करके जो भी आपका अस्तित्व है, चाहे वो संसार का हो, चाहे संसार की चिंताएं हो, यहां तक कि सांसों की फिक्र भी, सब गुरु के चरणों में
जोड़ना, ये वो साधन है जो आपको गुरुजी कराने के लिए आते हैं। और आप ये मत मानना कि ये चीज बड़ी आसान है, हम आखिर में कर लेंगे। संतों महापुरुषों ने इसी साधन को करने के लिए बरसों बरस गुजारे हैं। सिर्फ बैठने मात्र के लिए कि वो ठीक से बैठ पाए, उसी के लिए उनके घंटों घंटों गुजरे हैं। बैठना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसी में आपके मन को पूरा जोर वो चला सकता है। बहुत से लोग यहां ऐसे हैं जो ध्यान करते हैं तो उनका मन भागता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ध्यान करते हैं तो शरीर में अलग अलग तरह की परेशानी महसूस होती है, सांसों का भारीपन महसूस होता है। हुजूर कहा करते थे सिर्फ ये बैठने तक ही मन का जोर है, और ये जोर तभी तक है जब तक आप इसमें अच्छे नहीं हो जाते, इसमें अव्वल नहीं हो जाते। तो मुझे मालूम है बहुत से भाई बहन बहुत प्रेम भाव से ध्यान साधना में लगते हैं, खूब अपना समय देते हैं। आपकी भोजीपुरा आश्रम में स्वामी जी के जन्म दिवस के अवसर पर जब ध्यान के लिए बिठाया गया तो बहुत सारे भाई बहन ऐसे थे जिन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान साधना में समय दिया। फिर वो मेरे पास आए, कहने लगे भैया जी हम तो पहली बार ध्यान पे बैठे इतने सालों में। मैंने कहा ये तुम्हारी भूल है कि तुम ध्यान पर नहीं बैठ सकते। ध्यान पर बैठना, गुरु की याद में बैठना, ये तुम्हारा स्वाभाविक नियम है। तुम उसे करते नहीं, वो तुम्हारा आलस है। बाकी बैठ नहीं पाओगे, ये तुम्हारी भूल है। तुम आराम से उस दिशा में आगे बढ़ सकते हो। तो बहुत से लोगों ने संकल्प लिया कि हम ये संकल्प लेते हैं जितना बाकी का महीना है हम खूब खूब ध्यान में बैठ करके देखेंगे। और इस बात से मुझे इतनी खुशी हुई कि जो काम करने के लिए हम आए हैं गुरु के पास, उस काम में हम जुड़े और सच में जाने कि गुरु हमें क्या देने के लिए आता है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। इस गुरु पथ पर आपको जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होना है, बहुत कुछ अभी मिलना है। पर उसके लिए आपको जो भी संयम और जो भी अभ्यास करना पड़े उसको आप पूरी श्रद्धा से करो, पूरे नियम भाव से करो। और मैं दो चीजें आपको हमेशा बताता हूं। पहला, थोड़ा सा समय दो, उतना समय जो आप हर रोज अपने गुरु की याद में दे सकते हो। अगर वो आधा घंटा है तो आधा घंटा दो। अभी थोड़ी देर पहले दत्ता बहन जी कह रही थी कि महाराज जी 2.5 घंटे भजन कराया करते थे। मैंने जो है आसानी करी है, आधा घंटा आपको बोला है। पर मैं ये बात जानता हूं, जिस दिन आप पूरे मन से कम आधा घंटा ध्यान पर बैठने लग गए, उस दिन आप घड़ी जब उठाकर देखोगे तो 2.5 घंटे भी कम लगेगा आपको। आप उससे भी ज्यादा बैठ जाया करोगे। वो चीज आपकी इतनी आसानी से सरल हो जाएगी। तो आपको सिर्फ नियम बनाना है कि पहली चीज हर रोज आधा घंटा कैसे निकले, वो निकालना आपका काम है। तो दूसरी चीज ये है कि आप कैसे अपने बाकी के जीवन में गुरु की याद बना के रख सकते हो। चाहे आप रसोई में हो, चाहे आप नौकरी में हो, चाहे आप सफर में हो, चाहे आप किसी से बात करके थोड़ी देर खाली बैठे हो, कैसे आप अपने खाली बैठे मन को याद में लगा सकते हो, इसका आपको थोड़ा सा नियम बनाना है। और जैसे जैसे आप इस दिशा में आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे गुरु के इस सच्चे नाम के साधन में आपको गुरु की सेवा में जुड़ने का सच्चा लाभ प्राप्त होएगा। तो मैं आपको सिर्फ इतनी बात कहता हूं, स्वामी जी के जन्म दिवस का ये बड़ा सुंदर अवसर है और बहुत से लोग मेहनत करके ध्यान साधना में जुड़ रहे हैं। बहुत से भाई बहन फिर से ध्यान साधना में समय दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बहन जी आई, कहने लगी भाई भैया जी आप बार बार कहते हो संकल्प लो, व्रत लो। मैंने ये संकल्प लिया है पूरा सितंबर का महीना मैं खूब हर रोज समय दे करके ध्यान साधना में बैठा करूंगी। लोग संकल्प लेकर के अब उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो आपको भी एक संकल्प लेना है और खूब खूब अपने जीवन में बहुत सारे समय में से थोड़ा सा समय अंदर अपने आप गुरु चरणों में जुड़ने के लिए समय निकालना है। और ये काम जब भी आप करेंगे, आपके जीवन में एक अलग तरह से गुरु धारा से जुड़ने का लाभ आपको प्राप्त होगा। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कह के सिर्फ यही बात आपको कहता हूं, आपको अभी कुछ समय थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।
और उसके बाद आपको इतना लाभ दिखाई देगा जिसको आप बयान नहीं कर पाएंगे। तो आपको थोड़ा सा मन में ये विश्वास बनाना है, थोड़ा सा संकल्प लेना है, हर रोज अपने मन से हार नहीं माननी, इससे जीत करके आपको हर रोज अपना समय निकाल करके गुरु की याद में जोड़ना है। और अगर आप ये धीरे धीरे करने लगे, आपके जीवन में अपने आप आपको असर दिखाई देगा। तो इतनी बात स्वामी जी की है कि हम गुरुधारा से जुड़े, और ये स्वामी जी के जन्मदिन का पावन मौका है। तो हम एक संकल्प, एक व्रत, एक जीवन में विश्वास लेकर के इस दिशा में बढ़े तो हमें इसका लाभ प्राप्त हो। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आज का ये सत्संग कार्यक्रम यहाँ बहुत दिनों के बाद हुआ है, बहुत समय के बाद आज का ये कार्यक्रम यहाँ हुआ। आप सब बड़े प्रेम भाव से यहाँ आए, अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, बार बार दत्ता बहन जी मुझे कहती है कि हर महीने यहाँ का सत्संग हो जाया करे। सत्संग यहाँ पर हर महीने हो, इसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर जिस तरह समय मेरे पास है और जिस तरह की इच्छाएं बहुत सारे सत्संगी भाई बहनों की हैं, अलग अलग जगह वो चाहते हैं मैं एक बार पहुंचूं, सत्संग हो। कई बार बड़ा मुश्किल लगता है कि कैसे हर महीने और सिर्फ रविवार शनिवार, ये बहुत तंग समय में कैसे एक ही जगह पर सत्संग लगाया जाए। पर मैंने उनको एक वचन दिया है, और वही वचन आप सबको भी है कि अगर आप सब खूब प्रेम भाव से सत्संग में लगेंगे, खूब मन से गुरु की याद करेंगे, तो वो दिन भी आएगा कि मैं यहाँ पर आपको एक दिन से ज्यादा समय दूंगा, आपको ज्यादा समय मिले, हम और ज्यादा गुरु की याद में बैठें। पर मेरे लिए ये सारी बात सिर्फ एक बात पर निर्भर करती है, आप कितने सिर्फ भाव की भूखी होती है। का भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको गजे तो उसका बेड़ा पार है। तो आप जितने प्रेम भाव से लगोगे उतना ही आप मुझे अपने पास खींचोगे, और जितना आप किसी दूसरे तरीके से प्रयास करोगे उतना ही मेरा किसी और की तरफ खिंचाव होगा जो ज्यादा खींच रहा होगा। तो आपको खींचना है। अगर आप प्रेम भाव से सत्संग में गुरु की याद में खूब मन से जुड़े हो तो फिर आपको कहना भी नहीं पड़ेगा, आपके कहने से पहले मैं यहां मौजूद रहूंगा। तो आपके सत्संग और गुरु की याद में लगने से सब कुछ संभव है, आपको उसी पर जोर देना है। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। अभी एक कार्यक्रम और होगा, इसके बाद ही फौरन चलेगा। इसके बीच में मैं एक दो सूचनाएं और दे दूं। पिछले कुछ समय पहले हमने ये प्रोग्राम बनाया था कि सत्संग आपके आसपास के क्षेत्रों में जहां भी हो, अगर आपको मौका मिले तो आप वहां जा सकें। हरिद्वार के साथ देहरादून जोड़ा गया था, सहारनपुर जोड़ा गया था, जो कि आपके आसपास इर्द-गिर्द ही है। और संगत जहां भी ऐसा सत्संग हो आसपास, वहां पर आराम से आ जा सके। अगर आपके डेरे में, आपके सत्संग घर में सत्संग नहीं हो पा रहा है तो अगले महीने सहारनपुर का सत्संग लगा है 21 तारीख को, 21 अक्टूबर को सहारनपुर का सत्संग है। आप बोलेंगे कि ये तो हमारा दिन है, तो आप यहाँ डेरे में सत्संग करें। अगर आप यहाँ हैं, गुरु की याद में हो, अगर आप सहारनपुर के आसपास हो या आपका कोई परिवार का हो जिसको आप चाहते हो सूचना देना, तो आप उनको सूचना दे सकते हैं। 21 अक्टूबर को सहारनपुर में भाई प्रदीप जी के यहाँ सत्संग का कार्यक्रम होगा। तो वो दिन यहाँ का भी है, वहाँ का भी है। जो भाई बहन वहाँ नहीं जा सके या वहाँ ना हो, वो यहाँ पे सत्संग में आए। जो यहाँ ना हो, उधर हो, वहाँ सत्संग में आए। तो ये आपके लिए अवसर है। अब आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। एक प्रार्थना हम लोग बोलते हैं हमेशा, वो बोलेंगे। हाँ जी, एक चीज और है, अभी
कुछ दिन पहले ही नामदान के लिए मैंने 18 सितंबर को आप सभी के सामने ये बात रखी थी कि जो भाई बहन नामदान लेना चाहेंगे उन्हें अब मैं ही नाम दूंगा। तो अगर आज कोई भाई बहन हो, आज ये अवसर उन्हें मिलेगा, अगर कोई नामदान दीक्षा के लिए होंगे तो यह पास ही कमरा है, व्यवस्था कर दी जाएगी। भाई बहन थोड़ी देर ध्यान पर नामदान की तरफ थोड़ा समय दे सकते हैं। अब आगे का कार्यक्रम होगा। आज यहाँ पर दांतों का कैंप लगा है, दांतों की जांच का, और अगर उसमें आपको कोई परेशानी हो, दिक्कत हो तो डॉक्टर साहब आगे भी देखेंगे, वो अपने अस्पताल में आके भी निःशुल्क या किसी भी तरीके से आपको जो लाभ दे सकते हैं वो देने की कोशिश करेंगे। तो जिन भाई बहनों ने जांच ना कराई हो, कराने की इच्छा हो, वो इस जांच को जरूर कर दें। वैसे ये स्वास्थ्य संबंधी चीज है, मैं आपको ज्यादा इस पर विषय पे बोलना नहीं चाहता, पर अगर हम अध्यात्म के साथ स्वास्थ्य पे बोलने लगे तो भी बहुत सारी चीजें हैं। तो दांतों के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आपके दांत स्वस्थ होंगे तो आपके शरीर में बहुत सारे रोग नहीं होंगे। आपके दांत और उनकी जड़ें वो सीधे सीधे आपके शरीर के बहुत रोगों से संबंध रखती हैं। कई बार हम इस चीज को नहीं जानते, हम सोचते दांत ही तो है, अंदर है, चबाने का काम कर रहे हैं, इनको क्या देखना। सिर्फ जो है 2-4 शरीर के अंग हैं, उन्हीं पे ध्यान रखो, सिर्फ पैरों पे ध्यान रखो, हाथ ठीक रखो। पर दांत की भी बहुत विशेषता है, क्योंकि उसके आप जितना उसका ध्यान रखेंगे, जितना आप उस चीज के बारे में समझेंगे, उतना समझ में आएगा कि छोटे छोटे रोग तो आप इसी से ठीक कर सकते हैं। तो आज हमारी डॉक्टर साहब आई हुई हैं, अगर आपको कुछ भी परेशानी ना हो तो भी एक बार दिखा लो वहां जाके, और अगर कुछ परेशानी होगी तो भी वो आपको पूरा सहयोग करेंगे। एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है बच्चों को कुछ उपहार देने का। हमारी एक छोटी सी संस्था है रजनी केयर फाउंडेशन, जो छोटे छोटे समाज सेवी कार्यों में हमेशा जुड़ी रहती है। तो अभी तक लखनऊ में ये सेवा कार्यरत थी, पहली बार हरिद्वार से अभी कुछ भाई बहनों के सहयोग से यहाँ भी सेवा के कार्य अब जोड़ना वो शुरू करेंगे। तो कुछ बच्चों के लिए कुछ उपहार देने का एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है। मैं उन्हें बुलाऊंगा, वो कृपया सामने आ जाए। कौन दीजिएगा? जिन भाई बहनों को नामदान यानी दीक्षा लेनी है, वो लोग जिसमें भैया जी दर्शन देते थे उसी रूम में पहुंच जाएंगे, वहां बैठ जाएंगे, दर्शन और नामदान मिल जाएगा। और भैया जी महाराज का सत्संग कल जो है रुद्रपुर में होगा, और उसके बाद 26 तारीख को भैया जी के द्वारा सत्संग भूता में होगा, जो 20 रुपये रोड पे पड़ता है भारत पेट्रोल पंप के सामने। और फिर 14 तारीख से भैया जी 14 को आगरा में सत्संग होगा। उसके बाद भैया जी जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे, और 14 से 18 तक भैया जी महाराज के द्वारा सत्संग राजस्थान में होगा। पहला सत्संग जयपुर में है, उसके बाद हिरनौदा में है, उसके बाद अजमेर है। ये 3 प्रोग्राम भैया जी महाराज के राजस्थान में लगे हुए हैं। सभी भाई बहनों से मेरी प्रार्थना है ज्यादा से ज्यादा तादाद में वहां पहुंचकर सत्संग सुन के लाभ उठाएं, क्योंकि विनोद भैया बहुत देर से मोबाइल निकाले हैं कि हमारे राजस्थान की सुंदर नाम वाले। तो 14 तारीख से भैया जी आगरा में 14 तारीख को दिन में सत्संग होगा। उसके बाद भैया जी राजस्थान के लिए प्रस्थान करेंगे, और 15 को जयपुर में सत्संग होगा, और उसके बाद जो है हिरनौदा, उसके बाद अजमेर। ये भैया जी के सत्संग है राजस्थान के, वहां पहुंचकर सत्संग सुन के नाम उठाएं। भैया जी महाराज जी रजनी केयर
केयर फाउंडेशन के तहत छोटे बच्चों को दान उनकी जरूरत की चीजों को भेंट किया है। मेरा सभी बहन भाइयों से निवेदन है कि हमारी राजस्थान की संगत यमुना वाले यहाँ मौजूद हैं और खास तौर से ये हरिद्वार की संगत अब की बार राजस्थान में जरूर प्रवेश करें। इसके लिए वो बड़े लालायित हैं और उनका सुंदर ढंग से आओ भगत और सेवा की जाएगी। मेरी सभी से निवेदन है कि राजस्थान में अब की बार सेवा का मौका अवश्य दिया जाएगा। इसके लिए आप सभी को बहुत